हाँ भाई, तो मैं आया हुआ था ज़रा दुबई में। आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ पे। 6 दिन लंबी ट्रिप की व्लॉग्स देखना चाहते हो तो आप इंडियन बैकपैकर यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो 6 दिनों में मैंने भाई इतनी शॉपिंग करी, और दुबई इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में इतना ज़्यादा सस्ता है ना इंडिया से, कि मैंने यहाँ पर जितने की शॉपिंग करी है ना, उतने मैंने पैसे बचा लिए अपने पूरे ट्रिप के। मान लो मैंने अगर 60,000 रुपये ट्रिप में खर्चा किया है, तो मैंने 60,000 रुपये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में बचा लिया है इंडिया के प्राइस के कंपैरिजन में। तो मेरा एक तरह से दुबई की ट्रिप फ्री हो गई है। अगर आप भी काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदना चाहते हो एक साथ, कैमराज, इसके अलावा अपने लेंसेज वगैरह, तो आप सारे पैसे जोड़ के दुबई आ जाओ एक साथ और यहाँ से ले जाओ। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं बताने वाला हूँ मैंने क्या क्या लिया है यहाँ से। ऊपर से कि आप अगर यहाँ से ले जाते हो तो इंडिया में कस्टम्स का क्या दिक्कत रहती है, और तीसरी चीज़ यहाँ पे और इंडिया के प्राइस डिफरेंस कितना कैमराज हैं एंड लेंसेज में, तो सब बताऊंगा। वैसे तो मैंने एक डिटेल वीडियो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के ऊपर, उसका पूरा व्लॉग बनाया है इंडियन बैकपैकर चैनल पे, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। वो अभी नहीं आया होगा शायद से, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो आएगा मार्च में अराउंड 6 या 7 तारीख को। तो आप वो सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा देना उस चैनल का। बाकी इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ। अच्छा, अब आप सब कहोगे कि अनमोल भाई तुम तो दुबई से ले आए सस्ते में, भैया अब हम इंडिया में कैसे सस्ता ले, तो वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताना भाई सब सेटअप कैसा लग रहा है। फाइनली मैंने पूरा कर लिया, बस एक ऊपर लाइट लगाना रह गई है, तो कमेंट्स में बता देना। इसकी मैं वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, जब मैंने पूरा सेटअप बिल्ड किया था तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। प्लस अभी फाइनल कैसा लग रहा है ट्रिपल मॉनिटर सेटअप, वो ज़रूर बता देना। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आप इंडिया में भी ये प्रोडक्ट सस्ते में खरीद सकते हो, क्योंकि मैं तो दुबई से ले आया हूँ ये सारे के सारे। तो ये जो वेबसाइट या फिर ऐप है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, cashkaro.com। तो इसमें आपको सारे जितने भी लगभग ऑनलाइन साइट्स है उन पे कैशबैक मिलता है। हर वेबसाइट पे अलग अलग कैशबैक है। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करना है ऐप को। उसके बाद आपको एक छोटा सा फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को आपको फिल करना है, अपना नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, OTP वगैरह डाल के पासवर्ड सेट करके साइन अप कर लेना है। अब इसके बाद आप देखोगे होम पेज पे काफी अलग अलग वेबसाइट्स है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह सब कुछ। तो मान लो आपको अमेजोन से कुछ भी शॉपिंग करनी है, ये लेंस करना है, कुछ भी ईयरफोन्स, हेडफोन्स करने हैं, तो आपको सर्च करना है अमेजोन, प्रोडक्ट का नाम सर्च करना है, जो भी प्रोडक्ट है, और नॉर्मली जैसे आप खरीदते हो वो आपको पेमेंट करके खरीद लेना है। अब उसके थोड़ी देर बाद आप देखोगे माई अर्निंग सेक्शन में आपको आपका कैशबैक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कभी 5%, कभी 10%, कभी 15%, 20% तक भी कैशबैक मिलते हैं इस वेबसाइट या ऐप में। तो अभी ये जो कैशबैक है आपको पेंडिंग शो होगा, जैसे ही उस प्रोडक्ट का रिटर्न पीरियड खत्म हो जाएगा, आप पेंडिंग से होएगा ये कंफर्म परचेंज, और आप सीधा का सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो भैया देर मत करो, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे कैश करो का, डाउनलोड करो, साइन अप करो और मस्त कैशबैक कमाओ। और सेटअप का ज़रूर बताना कि कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है। सबसे पहले मेरे भाई साहब, ये लिया है मैंने एक जोबी का गोरिल्ला पोड, जो कि है जोबी का 3K। ये है विद बॉल हेड, एक आता है विदाउट बॉल हेड, एक आता है विद बॉल हेड। तो ये मेरे को लेना था इंडिया से। इंडिया में ये अराउंड है 4600 रुपीज़ का, लेकिन यहाँ पे ये मुझे पड़ा है, एक सेकंड में देखता हूँ। हाँ, तो ये बिल है मेरे पास, ये यहाँ पर पड़ा है मुझे 210 दिरहम का विद टैक्स। अब टैक्स का यहाँ सिस्टम क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। वो भी आपको रिफंड मिल जाता है, इसलिए आपको बहुत सस्ती पड़ती है। तो 210 दिरहम का मतलब है अराउंड, अभी रेट चल रहा है रफली एक दिरहम 20 रुपीज़ का। तो ये मुझे दुबई में पड़ा है 4200 रुपीज़ का, जबकि इंडिया में है ये 4600 का। तो मैंने इतनी सी चीज़ में, सिर्फ 4000 5000 की चीज़ में 400 रुपये बचा लिए। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा वो मैं आपको बताऊँगा एयरपोर्ट जाके भी, मतलब अभी बता दूंगा कि कैसे रिफंड लिया मैंने। इसके बाद मैंने एक ये मेमोरी कार्ड लिया है सैनडिस्क का 170 Mbps वाला, जो एक्सट्रीम प्रो आता है 64 GB का। मेरे एक मेमोरी कार्ड उसके कैमरा के लिए। तो मेरा मेमोरी कार्ड मयंक ने आज मुंह से मतलब कुछ कर रहा था वो, और तोड़ दिया 64 GB का, तो इसलिए मुझे यहाँ से ज़बरदस्ती लेना पड़ा। इसमें कुछ प्राइस डिफरेंस नहीं है, इंडिया में भी 1700 का है, यहाँ पर भी ये मुझे मिला है, सेम रेट ही मिला है। बिल है 85 दिरहम का, यानी वही 1700 रुपीज़। तो कुछ फ़र्क नहीं है, इसमें टैक्स रिफंड भी नहीं होगा, बताऊंगा मैं कैसे नहीं होगा। इसके अलावा मैंने एक ये लेंस लिया है, ये मैं काफ़ी टाइम से नहीं, ये वाला लेंस नहीं, ये वाला लेंस तो मेरा यहाँ पर आके दिल बना है, इसका मैंने प्लान नहीं किया था। तो ये है बेसिकली सिग्मा का 16mm f1.4। अब देखो फोकस हो गया, 16mm f1.4 DC। ये है मिररलेस कैमरास के लिए। मेरा कैमरा है M50, आपको पता ही होगा। तो इसमें मैं ये डायरेक्ट लगा सकता हूँ बिना किसी माउंट के। पहले मेरे को माउंट लगाना पड़ता था, फिर मैं DSLR वाले लेंसेज इसमें लगा सकता था, लेकिन ये बिना माउंट के लग जाता है। और अभी जो आप क्वालिटी देख रहे हो कैमरा से, ये इसी लेंस से आ रही है भाई साहब, एक नंबर की क्वालिटी है। मतलब इसका जो f1.4 है ना, वो बैकग्राउंड में देखो कितना बुके ला रहा है, मतलब मैं बैकग्राउंड से बिल्कुल हटके दिखाई दे रहा हूँ। तो इसी चीज़ के सारे पैसे हैं इसमें। तो ये इंडिया में अराउंड है, मैंने अमेजोन पे चेक किया 36,000 का, लेकिन शायद ऑफलाइन मार्केट में 33-34,000 का मिल जाए। अब आप यहाँ का रेट सुनना, आप हैरान हो जाओगे। तो मैंने इसका पे करा है भैया, मेरे पास बिल है
अराउंड 1264 दिरम। तो इसको आप 20 से अगर मल्टीप्लाई करते हो, मैं करके भी दिखा देता हूँ, 1264 इंटू 20, 25,200 रुपीज़ का। सॉरी, अब इसमें भी मेरे को रिफंड मिलेगा एयरपोर्ट पे जाके 5% का। तो रफली लगा लो मेरे को ये 23,500 या 24,000 का पड़ा है, जबकि इंडिया में ये 34 के आसपास है। तो सीधा सीधा भाई एक लेंस में 25-30 हज़ार के लेंस में मुझे सीधा सीधा 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ इसकी क्या है, अब काफ़ी लोग कहेंगे वारंटी नहीं मिलेगी, लेकिन जो सिग्मा के लेंसेज है ना, ये आपको पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड वारंटी मिलेगी 2 साल की। मतलब आप इंडिया से खरीदो तब भी आपको इंडिया में वारंटी मिलेगी, आप दुबई से खरीदो तब भी आपको इंडिया में जाके वारंटी मिलेगी। तो सबसे अच्छी चीज़ है ना, देखो 10,000 रुपये इंडिया और दुबई में डिफरेंस भी आ रहा है, 10,000 रुपये बच भी गए, ऊपर से बिल मिला मुझे, फिर इसके बाद भी मैं रिफंड ले लूँगा टैक्स का, और सबसे अच्छी चीज़ वारंटी मिल रही है। तो और क्या चाहिए भैया। तो इसलिए मैंने ये ले लिया क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद आ गया था, जबकि मैंने प्लान नहीं किया था। इसके बाद मैंने एक और लेंस लिया। अब ये लेंस मेरा कम से कम 1.5 साल या 2 साल पुराना सपना था कि मेरे को लेना है। ये है भैया सिग्मा का 18-35 f1.8 DC लेंस। ये एक आर्ट लेंस है। 18-35 का मतलब है आपको 18 में भी इसमें 1.8 मिल रहा है अपर्चर, और 35 में भी, और बीच के जो भी है उसमें भी आपको मिल रहा है 1.8 का अपर्चर। गजब का लेंस है, इससे भी बढ़िया लेंस है क्वालिटी वाइज। लेकिन ये 1.4 है तो आपको ज़्यादा बुके देगा, ज़्यादा लाइट मतलब इंसर्ट होगी। लेकिन ये है 1.8 तो थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन फिर भी ये लेंस बहुत बढ़िया है। इंडिया में ये अराउंड ऑनलाइन तो भाई 70,000 से ऊपर का है, लेकिन मैंने ये चांदनी चौक में आते आते ही पूछा था, मतलब जब मैं दुबई आ रहा था उससे पहले मेरे को मिल रहा था अराउंड 64,500 का फाइनल प्राइस। मतलब कोई 66 दे रहा था, कोई 67। और यहाँ पे मैं बताऊँ आपको अगर कितने का मिला है, आप इसमें तो भैया अपने बाल नोच लोगे, इतना सस्ता मिला है। ये मुझे पड़ा है, कौन सा है बिल मेरा, सॉरी वो बैग में ही रह गया, बिल लाता हूँ मैं। हाँ भाई, तो ये मेरे को पड़ा है 2415 दिरहम का, विद टैक्स है ये 2415 इंटू 20 करे 48,000 रुपीज़ का ओनली। और इसमें भी 5% का रिफंड मिलेगा, यानी 2,000 रुपये का और रिफंड मिलेगा मुझे एयरपोर्ट पे। कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप दुबई आ रहे हो तो कस्टम वस्टम का भी आपको दिमाग में चल रहा होगा कि इतनी महंगी चीज़ें लाए हो, तो वो भी सब समझा दूंगा। तो भाई 48,000 का यहाँ पर है, 64,500 का इंडिया में है। तो अगर मैं इनको माइनस करूँ तो अराउंड 16,500 16,500 रुपीज़ मैंने एक इस लेंस में बचाए हैं, इंडिया से ना खरीद के, यहाँ से खरीद के। 16,800 इसमें, 10,000 उसमें, 500 रुपये उसमें, और भी सामान है दिखाता हूँ। तो भाई मतलब बहुत फ़र्क है। और इसकी भी सेम 2 साल की वारंटी है, इंडिया में भी बिल मुझे मिला है प्रॉपर, टैक्स इन्वॉइस्ड है, मतलब टैक्स पेड है। मतलब क्या बताऊँ यार, 16,500 रुपये एक लेंस में, इतनी खुशी हो रही है ना मुझे। ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ एप्पल प्रोडक्ट्स भी लिया है, उसका भी मैं सीन बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने लिया है ये iPad 7th जनरेशन 10.2 इंचज़ का, ये लेटेस्ट iPad है इसका, एप्पल का। 32 GB वाला वेरिएंट लिया है मैंने, और कलर है इसका स्पेस ग्रे। अब इंडिया में ये अमेज़ोन पे मिल रहा है 30,000 के आसपास का, लेकिन आप ऑफलाइन मार्केट में शायद से 29,500 का मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं बताऊँ अगर आपको, तो इसका प्राइस मुझे पड़ा है, इसका बिल कहाँ है, हाँ जी, तो इसका मेरे को प्राइस पड़ा है ओनली 980 दिरहम। 980 दिरहम का मतलब है, अगर मैं आपको कैलकुलेट करूँ, 19,600 रुपीज़ ओनली। यानी कि अराउंड इसमें भी मैंने 10,000 से ऊपर बचा लिए एक प्रोडक्ट में। और सबसे खुशी की बात बताऊँ क्या है, एप्पल में भी वर्ल्ड वाइड वारंटी मिलेगी मुझे। मतलब मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से ले जाऊँगा और इंडिया में ख़राब हुआ तो मैं पूरा का पूरा रिप्लेस करवा सकता हूँ। इतना कमाल का iPad है ना ये, मतलब ये बजट रेंज का जो iPad है ना, मतलब एप्पल में सबसे सस्ता iPad है ये, और परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया है। तो अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हो इसी चैनल पे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं 1-2 दिन में बना दूंगा। इंडिया पहुँचते ही, कल मेरी वापसी की फ़्लाइट है यहाँ से, तो जाते ही मैं PUBG भी खेल के दिखाऊंगा कि परफॉर्मेंस कैसी है। मतलब अराउंड भाई 30,000 रुपये अगर आप इंडिया में भी खर्च के ये iPad ले रहे हो तो बहुत मतलब वर्थ इट है पूरा का पूरा। तो ये तो मेरे कुछ प्रोडक्ट्स थे। अब मयंक ने भी कुछ चीज़ें खरीदी हैं, तो बाकी जो उनने चीज़ें खरीदी मुझे उनका रेट नहीं पता, मैंने पूछा नहीं, वो गया हुआ अभी बाहर। मयंक मेरा दोस्त है बाय द वे, जो मेरे साथ दुबई आया। तो ये उसने ख़रीदा था iPad कह रहा हूँ, सॉरी, एप्पल के एयरपोर्ट्स, लेकिन पहले वाले प्रो नहीं है ये, पहले वाले का 2nd जनरेशन है ये। तो काफ़ी अच्छा है ये एयरपोर्ट्स। ये भी इंडिया में अराउंड 14,000 कुछ के है। यहाँ पे इसको कितने के मिले थे, इनने मेरे में ही बिल कटवाया था, क्योंकि 450 दिरहम के, यानी 9,000 रुपीज़ ओनली। अब इस पर भी मुझे टैक्स रिफंड मिलेगा, iPad में भी 5% का टैक्स रिफंड मिलेगा। तो बहुत सस्ते पड़ गए, अराउंड 85, 89, 8700 रुपीज़ के। मेरे को भी ये लेने थे, लेकिन मेरी लिमिट ख़त्म हो गई थी पैसों की, मतलब
खाली हो चुका था मैं, तो मैं ले नहीं पाया, तो मयंक ने ले लिया। मैं नेक्स्ट टाइम तो बहुत चीज़ें ले जाऊँगा। अब ये तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने खरीदी है। इसके अलावा भाई साहब A7R3 जो है वो इंडिया में अराउंड 2 लाख कुछ का है। यहाँ पर अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो 1,40,000 का पड़ रहा है। लेंसेज बहुत सस्ते हैं, तो मैं अब 2-3 महीने में एक और दुबई की ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे शायद से मैं सोनी में स्विच हो जाऊँ कुछ टाइम बाद। तो पैसे जोड़ते हैं, पैसे मेरे पास मतलब थोड़े बहुत जोड़ते हैं अच्छे से, 2.5-3 लाख का अगली बार खर्चा करेंगे। आईफोन भाई, आईफोन 11 प्रो इंडिया में 1 लाख कुछ का है, और यहाँ पे मिल रहा था 82,000 का, सॉरी, 30-40 हज़ार रुपये का फ़र्क है एक आईफोन में, और वारंटी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसकी, इंडिया में मिलेगी। बेस्ट डील है भाई दुबई में। अब इसके बाद मैं आपको टैक्स रिफंड का समझा देता हूँ और कस्टम्स का समझाता हूँ क्या प्रॉब्लम होगी आपको अगर आप लेकर जाओगे। सबसे पहले देखो, मेरे पास यहाँ पर 2 बिल है आपके पास, आप देख सकते हो। एक के पीछे बिल, मतलब बिल तो इधर है, सॉरी, यहाँ पर देख सकते हो आप एक स्टिकर लगा हुआ है प्लैनेट M का, और यहाँ पर कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ है। तो बेसिकली ये जो प्लैनेट है टैक्स फ्री, ये क्या होता है, ये जब आप एयरपोर्ट पे जाके चीज़ दिखाओगे तो एयरपोर्ट में आपको जो यहाँ का टैक्स है, यानी कि 5% वैट लगता है यहाँ पर। वैसे तो दुबई एक टैक्स फ्री कंट्री है, लेकिन यहाँ के सिटीजन्स के लिए सिर्फ 5% का टैक्स है। अगर आप टूरिस्ट हो, किसी भी कंट्री में जाते हो, वहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदते हो, तो आपको बेसिकली, आप वहाँ के सिटीजन नहीं हो तो आपको कोई टैक्स भी नहीं भरना गवर्नमेंट को, लेकिन शॉप वाले आपसे टैक्स ज़रूर लेंगे खरीदते टाइम, और वो टैक्स आप रिफंड ले सकते हो एयरपोर्ट पर अपने कंट्री वापस आते हुए। तो जैसे कि मैं कल वापस जा रहा हूँ इंडिया, तो मैं एयरपोर्ट से इसका रिफंड लूँगा। अब बेसिकली अगर मेरे पास ये स्टिकर मिला है मुझे, ये वाला स्टिकर, तो मुझे रिफ़ंड मिल जाएगा। मुझे बस बेसिकली ये बिल दिखाना है वहाँ पे स्टिकर एयरपोर्ट पे जाके, और मेरे को टैक्स रिफ़ंड आ जाएगा, मतलब वहाँ पे कैश में दे दिया जाएगा। लेकिन इस पे देख सकते हो आप कोई स्टिकर नहीं है, इसका मतलब ये जो है वैलिड नहीं है टैक्स रिफ़ंड के लिए। तो ये दिक्कत हो सकती है, मतलब दिक्कत नहीं कि वो टैक्स आपको काट के ही देते हैं पहले से ही, तो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप डिटेल में सारे प्राइसेस जानना चाहते हो, कौन सी शॉप से लिया है, कहाँ से लिया है, वो आप मेरे इंडियन बैकपैकर वाले में देख लो भाई, थोड़े तो व्यूज़ वहाँ भी बरसा दो। चलो व्यूज़ की बात नहीं है, लेकिन वहाँ मैंने डिटेल में बनाया सब कुछ। इसके बाद आता है कस्टम का। बहुत लोग सोचेंगे, अब PlayStation 4 ना मेरे तो सस्ते में मिल रहा था, बहुत सस्ते में। यहाँ 500 GB है सिर्फ 800 दिरहम का, यानी 16,000 का, और 1 TB है अराउंड 900 दिरहम का, यानी 18,000 का। लेकिन वही है, मेरी लिमिट ख़त्म हो चुकी थी, मैं ले जा नहीं पा रहा हूँ, मेरा बैग भी फुल है, कुछ नहीं आ सकता। अगली बार देखेंगे ज़रूर, अगर बना तो मौका ले जाएंगे। तो कस्टम्स का देखो क्या सीन रहता है, आप दुबई के कस्टम्स आराम से क्लियर कर सकते हो। और अगर आप इतने प्रोडक्ट ले जा रहे हो ना, मतलब जितने मैंने खरीदे अपने लिए, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्लियर कर सकते हो। इंडियन कस्टम भी आपको नहीं रोका जाएगा, लेकिन एक लिमिट होती है, पता नहीं कितने की है वो, 1 लाख कुछ की है शायद से। तो अगर आप उससे ऊपर का अमाउंट ले जाओगे, कोई भी मतलब प्रोडक्ट ले जाओगे, तो आपको इंडियन कस्टम रोक के वहाँ पर टैक्स लगा देगी। तो मेरे में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें खरीदी भी नहीं, क्योंकि फिर मतलब कस्टम्स का दिक्कत हो सकती थी। और सबसे अच्छी चीज़, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आप बेशक से डब्बे जो है वो अपने चेकड इन बैगेज में डालो, जो मतलब आप देते हो बैग, बड़ा वाला बैग होता है उसमें डालो, और जो प्रोडक्ट्स है वो आप अपने कैबिन बैगेज में डालो, या फिर मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हो तो अपने जेब में लेकर जाओ, सबसे बेस्ट है। PlayStation खरीद रहे हो, डब्बा बेशक से यहीं छोड़ जाओ, कंसोल आप अपने चेक इन बैगेज में रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे एक ही कंसोल ले जा रहे हो तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने तो फिर भी इतना सामान ले लिया है। तो इससे ज़्यादा अगर आप बहुत ही ज़्यादा ले लेते हो भाई साहब, 4-5 लाख का सामान ले जा रहे हो, बहुत सारा गोल्ड ले जा रहे हो, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। लेकिन इतना सामान ले जाना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स ले जा भी रहे हो तो आप फिर डब्बे का वहीं यहीं पे फेंक के जाना अपना, और प्रोडक्ट्स रख लेना बैग में, किसी को क्या पता चलेगा कि आप खरीद के लाए हो या आपका अपना है। तो ये था पूरा सीन। तो मैं अभी अपने होटल में था, कल निकलना है भाई साहब, पैकिंग करनी है। रात के 10 बज चुके हैं यहाँ दुबई में, इंडिया में तो 11:30 हो रहे होंगे रात के, क्योंकि 1.5 घंटे का डिफरेंस है। ब्लॉग्स बहुत जल्दी आ जाएंगे शायद से, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो पहला ब्लॉग दुबई का डल चुका होगा। तो मिलते हैं भैया इंडियन बैकपैकर में, इस वीडियो में भी अच्छी वीडियोज़ आती रहेगी। PC बिल्ड की वीडियो बना के देनी है जाते ही, काफ़ी लोग गालियाँ दे रहे हैं कि क्यों नहीं डाल रहा, इतने दिन हो गए। तो ठीक है भैया, फिर इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, AJ गेमिंग सब्सक्राइब कर लो, इंडियन बैकपैकर सब्सक्राइब कर लो, तीनों पे मेरी वीडियोस आती है, मेरे ही चैनल है अपने भाई के तुम्हारे, तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाओ। और मैं मिलता हूँ आपसे इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। iPad की वीडियो चाहते हो तो ज़रूर बताना, मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं इसकी एक अनबॉक्सिंग तो मैं कर चुका हूँ, एक अच्छा सा रिव्यू दूँ इन डेप्थ, तो बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।